स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर एम के वैस आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका log sin x और log cos x, इसका 0 से π/2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। इसका रिजल्ट आपको लाना है π/2 log 1/2। ठीक है, तो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की कई प्रॉपर्टीज लगेंगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। इसमें जितने फार्मूले काम कर रहे हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें किसी एक को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप log sin x से स्टार्ट करें और चाहे log cos x स्टार्ट करें, किसी से। तो लेट I इज इक्वल टू log sin x dx 0 to π/2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए, शुरू से ही प्रॉपर्टी लगनी शुरू हो जाएगी। 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a fa माइनस x dx। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और अपर लिमिट a। तो इसको हम x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस x से। यही कंडीशन यहाँ पे देखिए बन रही है, 0 लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी π/2। यहाँ पर a की जगह पर π/2 आ रहा है, तो हम अपने x को रिप्लेस कर देंगे π/2 माइनस x से। जैसे यहाँ पे a माइनस x हुआ, π/2 माइनस x से हम इसको जो है रिप्लेस कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू 0 टू π/2 log sin π/2 माइनस x और dx। तो ये क्या बन जाएगा आपका sin π/2 माइनस x। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, sin π/2 माइनस x इज इक्वल टू होता है cos x। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2 log cos x dx। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो हम देखिए आपको एक एक छोटा छोटा फार्मूला भी समझा दे रहे हैं कि यहाँ तक कि sin π/2 माइनस x cos x, यानी एक एक स्टेप समझा दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर दोनों इंटीग्रेशन को हम 1 और 2 को क्या कर लेंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 2। इसको हम ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा i 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log sin x प्लस log cos x, ये हो जाएगा dx। फिर आपने देखिए लागार्थी में फार्मूला पढ़ा है, log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ये फार्मूला भी समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये log sin x, ये log m है, ये log n है, तो log mn हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 0 से π/2 log sin x इंटू cos x dx। देखिए कहां से कहां क्वेश्चन चल रहा है, log sin x इंटू dx। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला बनेगा आपका। इसमें पहले सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 sin x इंटू cos x। तो आपने फार्मूला पढ़ा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ये बनेगा आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 sin x इंटू cos x, ये जो आपका फार्मूला बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये sin 2x बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये 0 टू π/2 log 1/2 sin 2x और dx, इतना बन जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, या इसको आप 2 को यहां पर भी लिख सकते हैं 2 को जो है यहां पर ले सकते हैं, ये 2 हटाकर आप यहां पर जो है अपान 2 कर लीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला आपको देखिए बन रहा होगा log m अपान n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ऐसा बन रहा है। तो log m अपान log n है ना, तो इसको log m माइनस log n से हटा लेंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2 और dx।
ठीक है, ये चीज आप देख रहे होंगे। dx कर दीजिए, तो आपने देखा कि log m अपान n से हमने log sin 2x और माइनस log 2 कर दिया। अब ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएंगे। ये हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x से dx अलग कर दो, और ये हो जाएगा log 2 कांस्टेंट, इसको बाहर ही रखो, log 2 और 0 से π/2 1 इंटू dx। ठीक है, ये बनेगा। यहाँ पर 1 की इंटीग्रेशन होती है x, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस ये log 2 और इंटू इसका हो जाएगा x, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। ये बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर भी हमको थोड़ा काम करना है। यहाँ 2x आ गया, जबकि हम लोग जो है शुरू में कहाँ से स्टार्ट किए थे, log sin x से। तो यहाँ पर आपको देखिए ये 2 जो है एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो इसको हम फिर उसने अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2i। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूट कर देंगे, यानी कि लेट 2x इज इक्वल टू t कुछ ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2dx इज इक्वल टू dt। तो नाउ dx इज इक्वल टू 1/2 dt बन जाएगा, है ना। तो इसकी लिमिट भी बदलेगी। लिमिट्स जब x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे रखेंगे, तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू π/2, देखिए जब यहाँ पे π/2 रखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 इंटू π/2 यहाँ से। ठीक है, तो x पे π/2 रखोगे तो ये बन जाएगा पाई, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी, और log sin t इंटू 1/2 dt, ये समझिए आप। और माइनस log 2 यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस 0, सॉरी ये जो है आपका 0 हो जाएगा, ये 0 इतना बनेगा। तो आपका ये π/2 log 2 इधर हो जाएगा, और इधर जो है हम जो है 1/2 को बाहर कर लेते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, ये आपका आ रहा है 1/2 बाहर, log sin t 0 से पाई। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 बाहर 0 to पाई log sin t dt माइनस π/2, ये चेक कर लेते हैं, π/2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, π/2 log 2, ये चेक कर लीजिए, माइनस π/2 log 2 1/2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये बनेगा। अब यहां से देखेंगे ये log sin t, देखिए वही बन गया, ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में बन रहा था, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हो रही है, पाई। आपने स्टार्ट किया था log sin x π/2 से, लेकिन यहाँ पे देखिए लिमिट क्या आ रही है, पाई। अब इसमें ध्यान रखना, ये पाई जो लिमिट आ रही है इसको जो है आपको हटाना है, यानी इसको π/2 बनाना है, समझ लीजिए। तो कितना लिखेंगे, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टी थी आपकी 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 to a fx dx। ये प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। कब, लेकिन शर्त ये होती है कि इसकी 2 वैल्यू होती है, 0 हो जाता है, ये हो जाता है। ये कब होता है, जब 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, और ये 0 कब हो जाता है, जब 2a में से x माइनस करो तो ये आपका माइनस एफ एक्स हो जाए। ठीक है, माइनस एफ एक्स। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि देखिए क्या चीज हो सकता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अगर हम ये पाई में से एक्स टी माइनस करते हैं, तो आप जानते हैं साइन पाई माइनस टी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन टी। देखिए यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जैसे हमने यहाँ पे देखिए साइन 2a माइनस एक्स पे एफ एक्स ही ले लिया, यानी x को रिप्लेस किया 2a माइनस एक्स से, लेकिन एफ एक्स ही ओरिजिनल आ गया। ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम पाई में से t माइनस करते हैं तो साइन पाई माइनस टी साइन टी होता है ना। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको। तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है, और इसमें होगा क्या, 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 0 to a हो जाएगा, यानी कि जितना यहाँ पे लिमिट लिखी है अपर, उसका ये आधा हो जाएगा, 2a का जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 1/2 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 और log 2, ऐसा कर सकते हैं।
अब आप देखें तो बिल्कुल आपका ये ओरिजिनल बन चुका है। log sin x आपने स्टार्ट किया था 0 से π/2 log sin x dx, मिला लीजिए log sin x, जहां पे t, जहां x है वहां पर t है, तो इसको हम एक प्रॉपर्टी से इसको भी बदल सकते हैं और ये 2 आपका यहां से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा कितना 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं ये है जी a टू b कोई लिमिट हो एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ टी डी टी। अब देखिए आप सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं x dx, यहाँ पे t dt है ना। तो यहाँ पर भी हम अपने में क्या करेंगे, जहाँ पे t dt है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, x और dx से। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, ये बन जाएगा 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। अब आप ध्यान से देखें ये आपका जो बन रहा है log sin x, तो ये इक्वेशन नंबर 1 से वही का वही बन गया, तो ये क्या बन गया, ये i बन गया है ना। तो ये हो जाएगा आपका i, तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2, ये बनेगा। अब i इधर ट्रांसफर कर लो तो 2i में से i घट जाएगा, तो माइनस π/2 log 2 होगा। अब आप चाहें तो इसको ये भी आंसर हो सकता है, ऐसा भी पूछते हैं कभी कभी, और नहीं तो वही लाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा log 2 की पावर -1। इसमें फार्मूला हमने यूज किया log m पावर n इज इक्वल टू n log m, इसको इस डायरेक्शन में पढ़िए n log m इज इक्वल टू m पावर n। तो देखिए हमने माइनस को पावर में दे दिया 2 पावर -1, जो हो जाएगा π/2 log 1/2, ये बन जाएगा आपका i। ठीक है, तो i को आप चाहे log sin x बोलें चाहे log cos x बोलें, दोनों सेम है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि log 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx इज इक्वल टू π/2 log 2। ये आंसर आपका जो है बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आंसर भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी इस आंसर में भी ले सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में यहीं पे रोक देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ तक लाते हैं तो आप यहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन और इस फॉर्म में नहीं आता है, जैसा चेंज कर देते हैं, तो वो किस तरह से पूछते हैं आपको हम बता दे रहे हैं। उसमें क्वेश्चन क्या दे देंगे, ये क्वेश्चन देंगे 0 to π/4, इसकी लिमिट यहाँ पे चेंज कर दिया, π/4 कर दिया और लिख दिया log sin 2 थीटा d थीटा, ये आपको दे देंगे और कहेंगे प्रूव करिए π/4 log 1/2, ऐसा दे देंगे। लेकिन ये उसी कैटेगरी का ही है, यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हम आपको हिंट दे रहे हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है, 2 थीटा को आप t में ले लेंगे, 2 थीटा को t डिफरेंशिएट करिए तो 2 d थीटा इज इक्वल टू dt। नाउ d थीटा इज इक्वल टू 1/2 dt, और यहाँ पर इसको जो है आप i सपोज करके है ना, और 0 to इसको चेंज कर दीजिए, तो हाँ सॉरी इसकी लिमिट बदलिए, लिमिट्स, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0, पहली लिमिट 0, तो t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू π/4, तो t इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 इंटू π/4 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट बन जाएगी 0 से π/2 log sin, और ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा 1/2 dt। अब ध्यान से देखें तो 1/2 बाहर आ गया, 0 से π/2 log sin t dt। अब आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आपने अभी इसी का इंटीग्रेशन किया है, log sin t या sin x है ना, t पे x भी बोल सकते हैं, तो log sin t या x भी कह सकते हैं। तो आप ध्यान से देखें 0 से π/2 वही लिमिट, log sin x t log sin x ds कह दें या log sin t dt कह दें, तो इसका रिजल्ट अभी आपने निकाला था π/2 log 1/2। अब देखें तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट भी आ रहा है π/4 log 1/2। अब आप इस आंसर को जो है
मिला सकते हैं, सेम टू सेम आंसर आ गया। तो देखा, तो कभी कभी एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछेंगे log sin 2 थीटा करके, तो घबराना नहीं है ना, लिमिट चेंज करके आएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सपोज करके लगाना है, लिमिट चेंज कर देना है, वही का वही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये फार्मूला आपने रख दिया, फार्मूला नहीं रखना है, आपको फुल डेरिवेशन देना है वहां पर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये आ सकता है। एक क्वेश्चन हम और ले सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछते क्या है कि थोड़ा चेंज करके पूछेंगे। ये कहेंगे 0 से इनफाइनाइट ऐसा दे देंगे, और log x प्लस 1/x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई log 2, ये क्वेश्चन ये दे देंगे आपको। तो इसमें कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि ये कैसे करें। कुछ नहीं, आप जरा यहां से चेक करिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, एक सब्स्टिट्यूशन है tan थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करिए, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इसकी लिमिट भी बदल जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x इज इक्वल टू, पहले 0 पे आ जाइए, तो थीटा, तो जब आप यहाँ 0 रखेंगे तो tan थीटा, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है नहीं, तो थीटा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और x इज इक्वल टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो tan इन्फाइनाइट, तो यहाँ पर जब x इन्फाइनाइट रख देंगे तो आप जानते हैं इन्फाइनाइट इज इक्वल टू tan थीटा बराबर tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, तो ये क्या कर दोगे tan पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 लिमिट हो जाएगी। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, रिजल्ट आपका बन जाएगा वही 0 से, अब 0 पे 0 है और लिमिट पाई बाई 2 log, ये क्या माना हमने, tan थीटा प्लस 1 tan थीटा, ये आ गया है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और अपान क्या आ रहा है यार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको हम i सपोज कर लेते हैं, है ना, ये बन जाएगा। अब हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log, इसको लिख देंगे tan थीटा प्लस cot थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और अपान ये भी sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपका रिजल्ट हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log, इसको साइन कास में ब्रेक कर लीजिए, साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा और डी थीटा, यहां तक आप ले आए और ये कैंसिल हो गया। अब इस बार थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, तो आपको वहीं पे आप वहीं पहुंच जाएंगे। इसमें कैसे, देखिए, तो ये साइन, ये साइन कास और साइन एलसीएम ले लीजिए, तो आपका रिजल्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये 0 से पाई बाई 2 log साइन, ये साइन थीटा अपान कास थीटा था, और कास थीटा अपान साइन थीटा हमने फिर से लिख लिया एक बार, और डी थीटा। ठीक है, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब यहाँ पर जब आप एलसीएम ले लेंगे 0 से पाई बाई 2 log ये कास थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 log 1 अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा। एक काम करेंगे, यहाँ 1 तो आ ही गया है, अब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कास ए, ये बना लीजिए। तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 और log 2 माइनस log ये साइन 2 थीटा बन जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये अलग अलग दो भागों में बांट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 बाहर आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 1 डी थीटा, ये आप बैक करके देख लें, हाँ डी थीटा माइनस log साइन 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन 2 थीटा और डी थीटा, ये बन जाएगा। तो log 2 इंटू ये आपका कितना आ जाएगा थीटा, और 0 से पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा आ गया, अब यहीं से आप जो है फिर से क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं, है ना। 2 थीटा को t सपोज करके जो है लगा सकते हैं, इसको जो है t या जो भी आप चाहें मान सकते हैं। 2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी
है ना, डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 dt, ऐसा कर सकते हैं। और ये हो जाएगा और लिमिट भी बदल जाएगी, लिमिट हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू π/2, टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा पाई, क्योंकि जब π/2 आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो 2 कैंसिल होके पाई बन जाएगा, तो आपका लिमिट बन जाएगा 0 से पाई log साइन टी और 1/2 dt। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो है लगा सकते हैं। हमने तो वैसे सॉल्व कर दिया आपका ज्यादा से ज्यादा, -1/2 0 to पाई log साइन टी और dt, ये बन जाएगा π/2 log 2 माइनस 1/2। अब यहां से देखिए स्टार्ट करिए, तो आप पिछले में जहां गए थे तो वहां पर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई थी अभी। प्रॉपर्टी क्या लगाई थी, देखिए आपको यहां से हम दिखा दे रहे हैं। ये प्रॉपर्टी आपने लगाई थी यहाँ, ये प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, और आप देखिए यहाँ पे आ गए थे 1/2 log साइन टी dt, ये आ रहा है, ठीक है, ये तो log साइन टी dt ये वहां पर ले जाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम आपका जो है आता जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, अब उसी तरह से इसको आगे रिपीट कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आगे बढ़ जाएगा, फिर इससे जो है आप लगा सकते हैं। अब फिर से वहीं से आप देख के इसको जो है बढ़ाइए, और फिर से वही जो है 0 से 2a और f(x) dx इज इक्वल टू 2 0 to a f(x) dx आप जो है लगाइए, ठीक है, f(x) dx। तो आपको फिर से अगर हम करते हैं तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 to π/2 log साइन t और dt। फिर इसका ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और π/2 log 2 हो गया, log साइन t dt बन रहा है π/2 log 2, तो हो जाएगा π/2 log 2 माइनस 0 to π/2 log साइन t dt। ये देखिए वो क्वेश्चन भी आपको हम लगा दे रहे हैं, और पिछले में ये आपका कितना चल रहा है, i चल ही रहा है, ठीक है, तो i इज इक्वल टू i कितना हो जाएगा π/2 log 2 माइनस ये कितना आया था, ये आया था π/2 और log 1/2, ऐसा बना था आपका। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, π/2 log 2 और माइनस π/2 log 2 पावर -1 लिख सकते हैं इसको, तो ये log m पावर n से हो जाएगा n log m, तो वो -1 आपका जो है यहां से नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/2 log 2 प्लस हो जाएगा माइनस प्लस, और π/2 log 2, अब π/2 log 2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा log 2। ये आपका जो है ये प्रूव हो गया है ना, ये आ गया i, ठीक है, log 2 ये i जो है प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने आपको मेन किसका बताया, मेन आपको हमने क्या समझाया कि log 0 से π/2 log sin x dx ये तैयार करें, है ना, जिसको हम 0 to π/2 log cos x dx भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है, और जिसका रिजल्ट आपने क्या निकाला π/2 log 1/2, ये रिजल्ट जो आपने निकाला, ठीक है। तो मेन रिजल्ट यही है, इसके द्वारा आपने 2 सिमिलर प्रॉब्लम और पढ़ लिए। तो इस तरह से तैयार करिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं, आप कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।